हेलो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई भी टेक्सटाइल बिजनेस जो होता है, जैसे आपका मान लीजिए शर्ट का हो गया, पैंट का हो गया, या रेडीमेड हो गया, या फिर शूटिंग शर्टिंग का हो गया, सूट वगैरह का हो गया, आपका छीट वगैरह का हो गया, थान वगैरह में बेसिकली ऐसे बिजनेस जो कि कपड़े को काट के बेचते हैं, यानी मीटर सेंटीमीटर फीट वगैरह में जो बेचते हैं ना चीजों को, वो स्टॉक एंड अकाउंट बुक को कैसे यूज कर सकते हैं वो अपन पूरा आज के वीडियो में देखने वाले, सारे फीचर समझने वाले, पूरा डेमो देखने वाले। तो सबसे पहले जैसे कि आप साइन अप करके यहाँ पे आते हैं होम पेज पे, आपको आज की तारीख में कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, एक्सपेंस कितने हुए, यूपीआई पे पेमेंट कितना आया, ऑनलाइन पेमेंट कितना आया, वो सारे नंबर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट चाहिए होते हैं, चाहे किसी से पैसा लिया हो, किसी को पैसा दिया हो, सेल्स चढ़ानी हो, परचेज चढ़ानी हो, बैंक में पैसा आया हो, बैंक में पैसा निकाला हो, हर तरह के शॉर्टकट आपको यही मिल जाते हैं। लगभग शॉर्टकट आपके यही है, तो आपको कहीं अलग अलग सेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अलग अलग सेक्शन में भी है, बट मोस्टली जो आपके बिजनेस में डे टू डे में काम आएंगे वो सारे आपको यही मिल गए। ठीक है। उसके बाद जैसे अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट करके कैटेगरी बना लेते हैं। अब मान लीजिए शूटिंग शर्टिंग, मैं दोनों का एक में ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक बना लेता हूँ शूटिंग शर्टिंग। अब इसमें मान लीजिए शर्ट, ठीक है, कोई भी नाम रख लेते हैं, शर्ट ABC, कोई भी थान होगा। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए आपकी हो गई 100। ठीक है, 100 हो गई, और 100 रुपए पर पीस नहीं, पर मीटर। तो यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लूंगा मैं, मीटर। ठीक है जी, पर मीटर 100 रुपए हो गई। अब ओपनिंग स्टॉक वगैरह, टैक्स वगैरह ये सब डाल सकते हैं, ये सब कुछ ऑप्शनल होता है। अगर लो स्टॉक का अलर्ट लगाना हो, ओपनिंग स्टॉक, ये सब कुछ ऑप्शनल फील्ड होती है। परचेज वगैरह, जैसे परचेज 60 की है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ ऐड करना हो, ऐड कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये शर्ट ANC हो गई, 0 पीस है अभी अपने पास, मतलब अभी तक अपन ने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया है कि ये मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, उसका माल नहीं है अपने पास। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐड परचेज, यानी नया माल आया, जो भी आपका सेलर सप्लायर होगा उसको आप ऐड कर लेंगे, जैसे मोहन रेमंड्स। ठीक है जी, ऐड कर लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे मोहन रेमंड्स को, उसका जो भी बिल नंबर आएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं 100, खाली भी जोड़ सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। आगे पीछे किसी भी डेट के अंदर आप इसको कर सकते हो परचेज को। उसके बाद यहाँ पे शर्ट ANC को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो माल आया ना, वो आया मेरे पास मान लीजिए 30 मीटर माल आया। अब इसमें आप ड्यूअल यूनिट भी रख सकते हो कि पीस में भी आता हो, पीस में भी काम करते हो और मीटर में भी करते हो। वो भी मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा आपको कि ड्यूअल यूनिट कैसे चालू करते हैं। अभी के लिए सिंगल यूनिट पे काम करेंगे। और 30 हो गया, एक 1800 के हिसाब से जो परचेज अपन ने डाली थी अपने आप ले लेगा। फिर इसके बाद देखेंगे, जैसे 60 की जगह पर मान लीजिए डिस्काउंट में 55 आया, कुछ भी आया, तो आप चेंज भी कर सकते हो। ऐड परचेज कर दूंगा तो ये 30 पीस मेरे पास स्टॉक में हो गया, 30 मीटर सॉरी, और परचेज में भी 30 दिखा देगा क्योंकि आज ही परचेज किया है। ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई भी कस्टमर आया जिसको आपने शर्ट देनी है, तो आपको शर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। अब जनरली शर्ट 2.25 मीटर की होती है, तो 2.25 मीटर सेलेक्ट कर लेंगे। 100 के हिसाब से 225 हो गई। अब डिस्काउंट देना, परसेंटेज में देना, वो ऑप्शन भी आता है। जैसे पहले परसेंटेज वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। सेटिंग में आऊंगा, प्रोडक्ट में आऊंगा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्काउंट इन परसेंटेज, इसको चालू कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेल्स पे आऊंगा, वापिस शर्ट सेलेक्ट करूंगा, 2.25 सेलेक्ट करूंगा, और डिस्काउंट परसेंटेज 10% दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपने आप वो 10 रुपए कम होके पर मीटर के हिसाब से ये आपका 202 रुपए 50 पैसे हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये मीटर वगैरह सारी टोटल वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर कैश का कस्टमर है तो इसे खाली छोड़ देंगे, और अगर कोई पार्टी का मतलब आपने अकाउंट बना रखा है, कोई उधार वगैरह में लेके जाता है, कोई जानकार वाला है, तो अकाउंट बना रखा है तो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर कैश के में भी आपको कस्टमर की डिटेल्स चाहिए तो वो आप यहाँ से चालू कर सकते हो। ऐड कस्टमर डिटेल यहाँ से एंट्री कर सकते हो उनकी भी। इसको शॉर्टकट को बाहर भी ला सकते हैं, वो चैनल पे शॉर्ट्स अपलोडेड है, आप कोई भी जाके देख सकते हो। ठीक है जी, ये शर्ट आ गई है यहाँ पे। अब इसको क्रिएट कर देंगे। ये लीजिए आपकी शर्ट क्रिएट हो गई। अब इसमें आपका लोगो, GST नंबर हो तो, अगर कंपोजिशन हो तो ना भी डाले, एड्रेस, सिग्नेचर, पेमेंट का QR कोड, डायनामिक QR कोड बन जाता है UPI से कनेक्ट होके। फिर आपको वो डायरेक्ट जैसे कस्टमर स्कैन करेगा उसमें अमाउंट भरा हुआ आ जाएगा 203 रुपए, उसे वो चेंज भी नहीं कर सकता, तो वो भी इसके अंदर लग जाता है। बैंक डिटेल्स लग जाती है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाती है। अब ये तो हो गई A4। अगर आप थर्मल पे प्रिंट निकालते हो, जैसे 2 इंची या 3 इंची, तो वो थर्मल पे भी निकाल सकते हो। जैसे थर्मल भी अवेलेबल है, ये आपके 2 इंच 3 इंची थर्मल
HTML आ गई, इनमें भी लोगो वगैरह सब कुछ लग जाता है। तो आपको जैसा भी चाहिए सारे फॉर्मेट सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा, मान लीजिए आपको इनवॉइस नंबर आगे पीछे करना है, वो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और बैक डेट में भी कैश परचेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो इसमें आराम से। जिस भी डेट की आपको करनी है उस डेट की आप परचेज सेल सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब मान लीजिए आपके पास 3-4 कस्टमर है, क्योंकि जनरल कपड़े की दुकान पे 3-4 कस्टमरों का माल निकलता रहता है, तो आप 3-4 बिल भी चालू रख सकते हो। जैसे एक कस्टमर है जिसका शर्ट निकल रहा है 2.25 मीटर हो गया, ठीक है जी, और दूसरा कस्टमर निकल रहा है जिसका मान लीजिए शर्ट हो गया 3 मीटर, उसके बाद एक तीसरा कस्टमर है जिसकी हो गई 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई अपने 3 कस्टमर। तो इन तीनों का अपन ने डाल दिया कि ये मेरे XYZ कस्टमर्स थे जिनके मैंने अपने वो कर लिए। तीनों का अलग अलग जिसका बनता जाए उसका आप कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 कस्टमर, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब जो अपना एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसका अपन नाम रखते हैं शीट। ठीक है, शीट मान लीजिए या सूट मान लीजिए, सूट थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। 200 रुपए पर मीटर, वही अपन सेम रखेंगे पर मीटर। ठीक है जी। नई यूनिट कैटेगरी बनानी हो तो आप यहाँ से नई कैटेगरी भी बना सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से नई यूनिट्स भी बना सकते हो, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सूट आ गया जिसको अपन ने मीटर में कर दिया और अपने उसकी सेलिंग वगैरह डाल दी। ठीक है, परचेज इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस होने वाली है। अब इसमें मैं आपको सूट के जरिए दूसरा मेथड दिखाऊंगा बिलिंग का। इसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे, मैं जाऊंगा प्रोडक्ट में, और यहाँ पे ये जो है ना लेंथ इनटू विड्थ बेस सेल्स एंड परचेज, इसको चालू कर दूंगा और जो नाम दिखाना है वो पी से दिखाऊंगा मैं। ठीक है, सेव कर दूंगा, इसे सेव कर दिया। अब आके जब मैं सेल्स करूंगा ना, जैसे सूट सेलेक्ट किया या शर्ट सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में काम करेगा। तो यहाँ पे ये 2 नई फील्ड ऐड हो गई, बेसिकली 3 नई फील्ड ऐड हो गई जिनमें लेंथ, विड्थ और पीस आ गए। यानी अगर मैं इस पे सेलेक्ट करूं तो अपने जैसे मान लीजिए 2.25/1 का है, यानी उसकी लंबाई 2.25 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है उसकी। और ऐसे मैंने 20 पीस दे दिए उसको, जो कस्टमर था ना उसको ऐसे सूट के काट के 20 पीस दे दिए। अब आपको मीटर टोटल करके नहीं लिखना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अगर आपकी विड्थ नहीं होती तो आप 1 भी छोड़ सकते हो, उसे सिर्फ पीस से भी काम हो जाएगा। ठीक है, 20 कर दिया तो अपने आप ये 45 मीटर कर देगा, उसे मल्टीप्लाई करके अपने आप 45 मीटर कर देगा और ये 9000 हो गया। अब ये अपन ने क्रिएट कर देना है और ये आपका सूट आ गया 45 और ये आपके वो आ गए पूरी डिटेल्स। अब इसको एक बार A4 पे देखते हैं कैसा दिखता है। A4 पे देखोगे ना तो आपका सूट आ गया 45 मीटर 200 के हिसाब से 9000। अब इसमें ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ आ रहा है कितने पीस है क्या है। अगर आपको चाहिए कि ये नीचे लिखा हुआ नहीं दिखे, सिर्फ 45 मीटर ही लिखा हुआ दिखे, तो आप स्टार्ट न्यू इनवॉइस करके यहाँ पे आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद इनवॉइस में मिलेगा ये वाला जो ऑप्शन है ना, शो डिस्क्रिप्शन ऑन इनवॉइस, इसको बंद कर लेना और सेव कर दोगे। तो अब जब आप सेल करोगे, सूट वापस वही डाल दो 10/1, 10 पीस मान लीजिए, क्रिएट। तो अब वो नीचे नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन, अब सिर्फ आएगा क्वांटिटी कि 100 मीटर बेच दिए 200 के हिसाब से। तो ये था अपना मेथड नंबर 2, जिसके अंदर आप मतलब उसकी लेंथ इनटू विड्थ करके और पीस की भी डाल सकते हो कि कितने पीस दिए हैं आपने, वो चीज भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद जैसे अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ इस ऑप्शन को, ठीक है, क्योंकि मैं आपको तीसरा ऑप्शन दिखाऊंगा। उसके लिए मैं इसे ड्यूअल यूनिट को चालू कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ये आपका ड्यूअल यूनिट सिस्टम चालू हो गया, ठीक है जी। अब मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, मान लेते हैं पेंट, ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 1300 और ये मैं बेचता हूँ पीस में, ठीक है। और जो दूसरी यूनिट है इसकी है वो है मीटर, कि मैं इसे पीस में भी बेचता हूँ और मीटर में भी बेचता हूँ। तो मीटर सेलेक्ट कर लूंगा और 1 मीटर के अंदर होती है 1/20, जो जनरली पेंट होती है वो 1/20 मीटर होती है और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 230 का भाव रखते हैं। 230 ये हो गया पीस का, तो एक पीस का लगभग 300 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ऐड कर दिया। अब ये अपनी पेंट आ गई। अब जैसे मैं सेल्स करूंगा, पेंट सेलेक्ट करूंगा, तो अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा कि पीस में बेचना चाहता हूँ या फिर मीटर में बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं पीस में देना चाह रहा हूँ, 1 पीस हो गया। अब पेंट है, कोई कट पीस है या कुछ भी XYZ रीजन से वो छोटा हो गया, तो मैं मीटर में बेच रहा हूँ उसे। समझ गए मेरी बात? ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं कि अगर कई बार कट पीस बच जाते हैं या छोटी पैंट भी हो जाती है, आप कई बार काट काट के पैकिंग बना लेते हैं, वो सारा भी इसके अंदर मैनेज हो जाता है। अब इसको मैंने दिया 1/10, ठीक है, तो 250 होती है वैसे रेट, 300 के हिसाब से 1/20 की रेट हो जाती है 250।
तो 250 के हिसाब से ये हो गया 275 का। अगर एक करूंगा इसे तो ये 250 का हो गया। ठीक है जी। तो इस टाइप से आप उसको कट पीस वगैरह में भी बेच सकते हैं। 275 हो गया, ठीक है, 575। और ये आप मोड ऑफ पेमेंट में यूपीआई दिया, पार्ट्स दिया, थोड़ा दे दिया, थोड़ा बाकी रखा, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा कोई पैकिंग का चार्ज लिया, डिलीवरी चार्ज, कोई अदर चार्ज। ये जो 11 फील्ड है ये डायनामिक होती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो इनका। ठीक है जी। उन सब की एक एक अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है चैनल पे कि हर एक फीचर को कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में केवल अपना ये देखना था कि अपन ये 3 तरीके से बिलिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी टेक्सटाइल के अंदर। तो ये आपका आ गया 1 10 मीटर 250 के हिसाब से 275 हो गया। एक ही प्रोडक्ट 2 यूनिट पे भी बिक सकता है। ठीक है जी। ये हो गया, पैंट आ गया, ये सारी आ गई, शर्ट वगैरह, इनके स्टॉक वगैरह दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट को मैं एडिट वगैरह वो सब कुछ भी यहाँ से कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मैं सारी चीजें यहाँ से एडिट डिलीट वगैरह कर सकता हूँ। अब उसके बाद आप देखेंगे तो कैश में 29,000 हो गया, सेल्स में हो गया, परचेज में, यानी ये नंबर अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। और अकाउंट्स के जितने भी बैलेंस है सारे बैलेंस भी आपको यहीं पे दिख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब जब सेल्स में आते हैं तो सेल्स में आपने अभी तक जितनी भी सेल्स की वो सारी आपकी सेल्स मिल जाती है, जिनको आप फिल्टर वगैरह लगा के देख सकते हो। फिर से प्रिंट करना हो, डाउनलोड करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, इस पर क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो। तो वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। फिल्टर वगैरह ऊपर नीचे छोटा बड़ा है वो सारा करना हो, एक्सेल वगैरह सारे फीचर्स अवेलेबल है। इनको मैं थोड़ा क्विकली ले रहा हूँ क्योंकि इन सब पे डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता बिजनेस के हिसाब से, ये सब कुछ कॉमन होते हैं। बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है केवल आपके सेल्स और परचेज में और प्रोडक्ट ऐड करने में। कोटेशन भी बना के दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, परफॉर्मा इनवॉइस भी बना सकते हैं। ये डायनामिक होता है, इसको आप सेल्स ऑर्डर की तरह भी काम में ले सकते हैं, डिलीवरी चालान की तरह भी काम में ले सकते हैं। वॉक इन कस्टमर में सारे आपके उचलती ग्राहक जो होते हैं वो दिखने वाले। सेल्स रिटर्न में कोई आपके पास रिटर्न आई वो आप सारी रिटर्न्स की डाल सकते हैं। परचेज में आपको सारी परचेजेस मिल जाती है जिन्हें वही आप डिलीट एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको करना हो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक्सेल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको हर एक सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी सेक्शन हो आपका उसके सबके अंदर आपको एक्सेल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद डे बुक का अपन देख लिया कि सारे अकाउंट्स का कैसे क्या बैलेंस रहता है। स्टॉक्स एंड सर्विसेज में जब आऊंगा तो अगर मैं पैंट पे क्लिक कर दूंगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री भी मुझे मिल जाएगी, कब कितने पीस आए, कब कितने पीस गए। और शर्ट वाले में देखूंगा तो कब कितने क्या पीस आए और परचेज कितने की। इन पे क्लिक भी कर दूंगा तो वो सेल्स परचेज भी खुल जाएंगे। ठीक है जी। सूट पे क्लिक करूंगा तो वो सूट भी खुल जाएगी, वो पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट की। कैटेगरीज में सारी कैटेगरीज आ जाती है, बनाना डिलीट करना वो सब आ जाता है। प्रोडक्ट्स में आपके पास सारे प्रोडक्ट्स को एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हो। कोई फट गया तो मैनुअली भी क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सर्विस में अगर आप कोई सर्विस देते हो, स्टिचिंग वगैरह, ड्राई क्लीनिंग, वो सब अगर आप देते हो तो वो भी आप इसमें करवा सकते हो। ठीक है जी। जीएसटीएन रिपोर्ट्स में आपको सेल्स वाइज प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, परचेज कितनी थी, अकाउंट वाइज सेल्स, कैश में कितना पेमेंट आया, वो सारी अलग अलग पार्टी के हिसाब से काफी सारी रिपोर्ट्स होती है। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना चल रहा है, वो पूरी आपकी डिटेलें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा आपको सेटिंग्स में काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि अपन धीरे धीरे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं आप उसे समझ सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप अनलिमिटेड फर्म्स बना सकते हैं, कच्चे पक्के की अलग, जीएसटी नॉन जीएसटी अलग, अनलिमिटेड है सब कुछ, किसी भी चीज पे कोई लिमिट नहीं होती। ये मैंने जो आपको दिखाई है ऑफलाइन वर्जन था, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वर्जन भी सेम आता है, सेम फीचर सब कुछ सेम, सेम स्पीड सब कुछ सेम, बस वो क्लाउड पे चलता है, ये ऑफलाइन में चलता है, ये इतना ही फर्क आता है। इसका हो या चाहे क्लाउड बेस्ड का हो, अगर आपको किसी का भी डेमो चाहिए, कोई भी फीचर समझ रहे हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करके आपको पूरा सेटअप वगैरह सब कुछ करा के, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ करके आपको पूरा कंप्लीट सेटअप करके देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।